बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर के इस पीडीएफ नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड राइट एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में हमें बायोकेमिस्ट्री के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है, और लास्ट में बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफाई देम विद एग्जांपल एंड राइट देयर क्वालिटेटिव टेस्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, क्लासिफिकेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है एग्जाम्पल के साथ, और बाद में हमें कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटेटिव टेस्ट कौन कौन सा होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है। पहला तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन के बारे में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और दूसरा टाइप हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में ही 3 मार्क्स के लिए पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन प्रोटीन्स एंड क्लासिफाई देम विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 to 3 मार्क्स के लिए काफी बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रोटीन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में प्रोटीन के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन अमाइनो एसिड्स एंड क्लासिफाई देम विद एग्जांपल्स, डिस्कस क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें अमाइनो एसिड का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है उनके एग्जाम्पल के साथ, और बाद में हमें अमाइनो एसिड का क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस डिजीजेस रिलेटेड टू प्रोटीन मालफंक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रोटीन मालफंक्शन की वजह से या फिर प्रोटीन के डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं किसी भी इंसान को इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन लिपिड्स एंड राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद एग्जांपल्स, राइट क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो लिपिड्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, क्लासिफिकेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद एग्जांपल्स, और बाद में हमें लिपिड्स के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कोलेस्ट्रॉल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है इसका मतलब क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है, बाद में हमें कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बनाना है, इसके बाद हमें कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर एंड इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है, और लास्ट में हमें कोलेस्ट्रॉल का कलर टेस्ट कौन सा होता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन न्यूक्लिक एसिड्स एंड राइट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन क्या है इसके बारे में लिखना है, और बाद में हमें न्यूक्लियोसाइड्स के कंपोनेंट क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है विद देयर डायग्राम, और इसके बाद हमें न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट क्या होते हैं इसके बारे में भी डिटेल में बताना है विद देयर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंजाइम्स एंड राइट फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एंजाइम्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट थेरेपेटिक यूजेस एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंजाइम का थेरेप्यूटिक यूजेस क्या होता है एंड एंजाइम का फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन विटामिन्स एंड क्लासिफाई विटामिन्स विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें विटामिन्स का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है और बाद में हमें विटामिन का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फैट सोल्यूबल विटामिन से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टीसीएस साइकिल और क्रैब साइकिल्स और सिट्रिक एसिड साइकिल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टीसीएस साइकिल या फिर क्रैब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल का मतलब क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इन साइकिल का जो चार्ट है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। इसके बाद हमें इन साइकिल के अंदर कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं उसको डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन के वजह से कितने एटीपीज फॉर्म होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका तो यही है कि एक्सप्लेन टीसीएस साइकिल, दूसरा तरीका है एक्सप्लेन क्रेब साइकिल एंड तीसरा तरीका है एक्सप्लेन सिट्रिक एसिड साइकिल। इन तीनों के तीनों क्वेश्चन का मतलब सेम होता है। अगर एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन का आंसर सेम ही लिखना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ग्लाइकोलिसिस या फिर ईएमपी पाथवे का जो चार्ट है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। इसके बाद हमें इन साइकिल के अंदर या फिर इस पाथवे के अंदर कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं उसको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। बाद में हमें ये बताना है कि इस साइकिल की वजह से कितने एटीपी फॉर्म होते हैं एंड कितने एटीपी का कंजम्पशन होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी 2 टाइप से पूछ सकता है। पहला टाइप हो सकता है एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस एंड दूसरा हो सकता है एक्सप्लेन ईएमपी पाथवे। दोनों के दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। इन दोनों के दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मतलब क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इसका जो प्रॉपर चार्ट है उसको बनाना है। इसके बाद हमें इस साइकिल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट रिएक्शन होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मिनरल्स, क्लासिफाई देम एंड राइट फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मिनरल्स का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है और लास्ट में हमें मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन डिजीज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये बताना है कि यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं और इन कॉन्स्टिट्यूएंट का डिजीज के अंदर क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, राइट ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसको डिटेल में लिखना है और लास्ट में हमें एप्लीकेशन क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लिम्फोसाइट्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं।
इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लिम्फोसाइट्स का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, नॉर्मल काउंट कितने होते हैं इसके बारे में बताना है, इनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है इसके बारे में शॉर्ट में बताना है, टाइप्स क्या होते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इनके बारे में भी शॉर्ट में बताना है, और लास्ट में हमें लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन एंड ओआरडी दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, डिहाइड्रेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं इनको अच्छे तरीके से लिखना है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। इसी के साथ साथ लास्ट में हमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है विद देयर कंपोजिशन। सो ये तो था बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।